एक बार राम जी अपने कमरे में बैठे थे, हनुमान जी बाहर पहरा दे रहे थे। नारद जी चले आए नारायण नारायण करते हुए। नारद जी ने कहा, हनुमान जी मुझे प्रभु राम से मिलना है। हनुमान जी ने कहा, थोड़ा रुक जाइए, प्रभु कुछ लिख रहे हैं। नारद जी ने कहा, भगवान क्या लिख रहे हैं? कहा, कुछ बही खाता सही कर रहे हैं। नारद जी ने कहा, राम जी कोई बिजनेस शुरू कर दिए क्या? वो क्या लिखने लगे? कहा, वो भक्तों का लिस्ट बना रहे हैं। कहा, कैसा लिस्ट? हनुमान जी ने कहा कि सबसे ज्यादा प्रभु को कौन याद करता है, सबसे ज्यादा राम जी को कौन स्मरण करता है, कौन उनका सबसे बड़ा भक्त है, इसी का लिस्ट बना रहे हैं। नारद जी तो उछल पड़े। कहा, तब तो एक नंबर में हमारा ही नाम होगा। हनुमान जी ने कहा, बिल्कुल होगा। कहा, मेरा ही नाम होगा, क्योंकि हमसे बड़ा भक्त तो राम जी का कोई नहीं। अब देखते नहीं, हम 24 घंटा नारायण नारायण करते रहते हैं, हमसे बड़ा भक्त कोई नहीं होगा। लेकिन हमको रजिस्टर देखना पड़ेगा कि मेरा नाम एक नंबर में है कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया राम जी से। हनुमान जी ने कहा, देखिए आप ही का नाम होगा एक नंबर में, चिंता मत करिए। नारद जी को तो एकदम भीतर उत्सुकता बढ़ती जा रही है, धैर्य तो था नहीं। वो तो इधर उधर नाचने लगे कि कब मौका मिलेगा। कब राम जी जब हटेंगे तभी तो देख सकते हैं, उनके सामने कैसे देखेंगे। संजोग से राम जी थोड़ा हटे, कहीं गए। नारद जी कहे, हनुमान जी चिंता क्षमा करिए, मैं अंदर जा रहा हूँ, थोड़ा मुझे बही खाता देखने दीजिए। अंदर जैसे ही गए, सामने बही रखा था खाता। जैसे ही पन्ना उलटते हैं तो एक नंबर में नारद जी का नाम था। अब तो नारद जी और 2 फीट उछल पड़े। कहे, वाह, देखा हनुमान जी, मैंने कहा था ना कि राम जी का सबसे बड़ा भक्त मैं हूँ, मुझसे बड़ा भक्त इस धरती पर उनका कोई नहीं। हनुमान जी ने कहा, बेशक ये तो मैं भी जानता हूँ, आपसे बड़ा कौन हो सकता है। अब वो देखते देखते पन्ना उलटते पलटते इधर उधर बेचैन हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जितनी खुशी हुई थी थोड़ा सा उसमें ब्रेक लग गया था। एक नंबर में नाम था, फिर भी परेशान थे, विचलित थे, बेचैन थे। हनुमान जी ने कहा, क्या हुआ? कहा, आपका तो कहीं नाम ही नहीं है। अरे एक नंबर में मेरा नाम है, मैं सबसे बड़ा हूँ, 2 में तो आपका होना चाहिए, क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूं तो मेरा एक नंबर में है। कम से कम दूसरे स्थान पर तो आपका नाम होना चाहिए। पूरा पन्ना उलट डाला, कहीं आपका नाम नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। नारद जी ने कहा, ये तो राम जी के हाथ से लिखा हुआ है, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक कहाँ से होगा? प्रेस में छप के थोड़े आया, कैसे ऐसे हो गया? ये नहीं हो सकता, हमें तो समझ नहीं आ रहा है। अब अपने एक नंबर में नाम है, उसका सुख उनको नहीं मिल रहा है, हनुमान जी का नाम क्यों नहीं है? अब ये चिंता उनको खाई जा रही कि कोई मामला है क्या, कोई रहस्य है क्या? अब वो चिंतित है, परेशान है। हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी क्या मामला है? इस पूरे रजिस्टर में एक नंबर में मेरा नाम होना चाहिए, है भी, आपका 2 में तो होना चाहिए, क्यों नहीं है? राम जी के पास चलने का, जाने की जरूरत नहीं है, छोड़िए ना, क्या दिक्कत है? मैं तो प्रभु की सेवा करता हूँ, नाम से क्या मतलब है? कि नहीं, 2 नंबर में आपका नाम होना चाहिए, हम आंदोलन करेंगे। कहने नहीं, ठहर जाइए, एक रजिस्टर और है। अब नारद जी का कान खड़ा हो गया। अब कौन सा रजिस्टर है भाई? आप जो हाथ में रखे हैं इसमें प्रभु उन भक्तों का नाम लिखे हैं जो प्रभु को सबसे ज्यादा याद करते हैं। वो रजिस्टर आपके हाथ में है जिसको राम जी को जो स्मरण करता है, राम जी का जो सबसे बड़ा भक्त है। और एक और रजिस्टर है, उसमें प्रभु उसका नाम लिखते हैं जिसको राम जी स्वयं सबसे ज्यादा मानते हैं, राम जी स्वयं सबसे ज्यादा भजते हैं, याद करते हैं, जिनको स्मरण करते हैं। अब नारद जी जो बैलून की तरफ फूले थे पचक गए। कहा, अब तो मामला हो गया साफ, हम भजते हैं, हमारा एक में है, मतलब राम जी की नजरों में कोई और ही है। का वो रजिस्टर कहाँ है? मुझे वही देखना है। का अब तक तो आप इस रजिस्टर के पीछे पागल थे, अब दूसरे के पीछे पागल है। कहने दिखा तो दीजिए। कहा, उस सिरहाने में रखा है। खोला तो पूरे रजिस्टर में सिर्फ हनुमान लिखा था और कुछ नहीं लिखा था। नारद जी का सिर झुक गया, हनुमान जी के चरणों में झुक गए। कहा, क्षमा करिएगा, मैं अहंकार में ये भूल ही गया था कि भक्ति श्रेष्ठ हो तो भगवान के नजरों में बड़ा होने का प्रमाण नहीं देना पड़ता, भगवान खुद देख लेते हैं कौन बड़ा है और वो खुद उन्हें स्मरण करते हैं।
अगर हमारी श्रेष्ठता है तो हमें अहंकार में आने की जरूरत नहीं है कि संसार हमें जाने, हमें विकार में आने की जरूरत नहीं है कि दूसरा हमें जाने। हमारी विनम्रता, हमारा त्याग, हमारी शांति, हमारा प्रेम स्वयं परिचय हो जाता है और सब स्वयं हमारे पीछे हो जाते हैं। भगवान बुद्ध को लेटर लिख लिख कर लोगों को बताना नहीं पड़ा कि मैं बुद्धत्व को पा गया हूं, सब मेरे पीछे आओ, सब मेरा शिष्य बनो। उन्होंने सिर्फ अपने भीतर के ज्ञान का दिया जलाया, संसार उस प्रकाश में पीछे हो लिया। सदगुरु कबीर ने अपने भीतर के दिए को जलाया, ज्ञान के, सत्य के उजाले को समाज को फैलाया, समाज खुद उनके पीछे हो लिया। साहब कहते हैं अपने भीतर लौटिए, अपने भीतर की कमजोरियों को देखिए, दूसरे की मत देखिए। अपनी कमजोरियों को देखिए और उसको सिर्फ मिटा दीजिए, और जैसे ही अपनी कमजोरी, अपने विकार मिटेंगे, भीतर प्रेम का दीप प्रज्वलित होगा, आपकी पहचान स्वयं हो जाएगी। सूरज को प्रतिदिन सुबह निमंत्रण किसी को नहीं देना पड़ता कि अब मैं उग गया हूं, आओ निकलो बाहर। सूर्योदय खुद पहचान है अपनी, उसका प्रकाश ही पहचान है, बताना नहीं पड़ता। प्रेम स्वयं पहचान है, दिखाना नहीं पड़ता। ज्ञान स्वयं पहचान है। ज्ञान का प्रमाण ही है कि जीवन में विनम्रता आ गया हो। ध्यान का प्रमाण ही है कि जीवन में शांति आ गई है। अगर कोई कहता है मैं ध्यान करता हूं और क्रोध उसके जीवन में है, तो समझना वो ध्यान करता ही नहीं, वो ध्यान को जानता ही नहीं है। कोई कहे कि मैं सत्संग करता हूं और ईर्ष्या नहीं मिटी है, समझ जाइए वो सत्संग का सब ही नहीं जानता है। सत्संग करके अगर ईर्ष्या ना मिट सका, ध्यान करके यदि क्रोध ना मिट सका, सत्संग करके, ध्यान करके, पूजा करके, प्रार्थना करके यदि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत से मुक्त ना हो सके, तो समझ जाना ना हमने कभी पूजा किया, ना हमने कभी सत्संग किया, ना हमने कभी ध्यान किया। इसलिए साहब ने कहा, वास्तव में अगर आप भीतर लौट पाते हैं, अपनी कमजोरियों को देखते हैं, अपने मन का दृष्टा बनते हैं, ज्ञान के दर्पण में स्वयं को देखते हैं, तो संसार सुंदर मालूम पड़ेगा। अपनी कमियों की वजह से बाहर गंदगी दिखती थी, जैसे ही अपनी कमियां ठीक हुई, सब ठीक हो जाता है।